मैं काली माँ तुम्हें बहुत सी चीज़ें देने के लिए आज तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, मुझे अनदेखा मत करना, क्योंकि मुझे अनदेखा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और यह चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा और मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना होगा, ताकि तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शांति का अनुभव हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। यदि तुमने मेरे संदेश को अंत तक सुन लिया तो तुम्हें अगले 24 घंटे में एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जिसके सुनते ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। किंतु तुम्हें मेरा यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी भलाई के लिए ही बना है। मेरे बच्चे, तुम सदा मुझसे पूछते रहते हो कि तुम्हारे जीवन में कब अच्छा होगा, तो आज वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है और वह केवल तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों द्वारा ही सफल हो पाया है। मैंने अपनी सभी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ, धैर्य से, आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा कार्य सही होगा या गलत, इसी विचार में तुम जिंदगी भर सोचते रह जाओगे तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतज़ार करते रहोगे तो वह सही समय कभी नहीं आ पाएगा। तुम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने कार्य को करते जाओ। सही या गलत की चिंता मत करो। यह भी याद रखना, कार्य करते समय उनमें काफ़ी बार विघ्न भी आ जाएंगे, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ देना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो और समय के महत्व को जानो। जीवन में सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरता पूर्वक करेंगे, तभी आप उसको सुलझा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। वह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वह चाहे धन से हो, मन से हो या चाहे तन से हो, ताकि वह व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बने। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ। इसलिए अगर तुम सबकी मदद करते हो तो तुम्हें दुआ अवश्य ही मिलेगी। जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की भी कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी भक्ति के साथ अपने द्वारा थोड़ा बहुत गरीब लोगों की मदद ज़रूर करें, ताकि तुम्हें इस जन्म के साथ साथ आगे आने वाले जन्मों में भी अच्छा जीवन मिल सके। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह तुम्हें निश्चित ही मिलकर रहेगा।
मेरे बच्चे, यह धन माया सब कुछ यहीं रह जाएगी, तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुम्हारे कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, लोगों की सहायता करो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। यदि तुम बीती हुई बातों को सोचते रहोगे तो सदा ही उन बातों को लेकर चिंतित रहोगे। इसलिए बीती हुई सभी बातों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो और आने वाले कल के लिए नए कार्यों को करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, याद रखना, यदि तुम कल को लेकर सदैव चिंतित रहोगे तो तुम्हारा आज भी खराब होता रहेगा। इसलिए सदा ही आज में जियो। कल क्या होगा यह किसे पता, जो है आज में है। तुम्हारा जीवन आज ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तुम जो कार्य करते हो, यह जो भी कर्म करते हो, वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाता है। इसलिए कार्य को करने से पहले और कर्म को करने से पहले कई बार अवश्य सोच लेना कि इस कार्य से तुम्हें क्या लाभ है या इस कर्म से तुम्हें जीवन में कौन से फल प्राप्त होंगे। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी फल हमें हमारे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है, कर्म से बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं है। यदि कर्म अच्छे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे, और यदि कर्म बुरे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को नर्क से भी गंदा कर देंगे। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या फिर नर्क बनाना है। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, किंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता के सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना। तुम्हारा यह जीवन मंगलमय और सुख से भर जाएगा यदि तुम मेरी बातों को मानकर उन्हें अपने जीवन में अपना लोगे। तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हें गलत दिशा में नहीं लेकर जाएगी। मेरी हर दिशा बस तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर तुम्हें लेकर जाएगी। अब मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ, किंतु यह याद रखना कि जाने से पहले मैं तुम्हें यह अवश्य कहूँगी कि यदि तुम मेरी बातों को समझकर उस पर काम करना आज से ही शुरू कर दोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ और जीवन की शांति दोनों ही अपार रूप से तुम्हें प्राप्त होंगी। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना। जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुँचो। अपनी मीठी वाणी, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लो। अब मैं जाना चाहती हूँ। मेरे जाने से पहले तुम्हें एक बात बताकर जा रही हूँ कि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें अपने जीवन को सुख और खुशी में व्यतीत करना है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी माँ की बताई हुई सारी बातों को ज़रूर अपनाना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ पर तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उस बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो, और तुम्हारी जो अभी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं जो मार्ग बताती हूँ उस पर तुम चलते नहीं हो। लेकिन आज जो मैं बातें बता रही हूँ वह भूलकर भी तुम अनसुना और अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, यदि जीवन में स्मरण नहीं रखोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है,
इसका तात्पर्य यह है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम जो यह गलतियां बार बार दोहरा रहे हो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो गलतियां हैं वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में उन्नति करने से रोक रही हैं। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नज़र देखकर आश्चर्य हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, परंतु आगे तुम्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तुम अपने कार्य को करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अब पुरानी बातों को भूलना होगा। पुरानी बातों की उलझन में मत रहो। अब नई योजनाएं बनाने का समय है। मेरे बच्चे, तुम अब तक भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं पुरानी बातों में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को पूर्ण करने के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो मेरे लिए प्रेम बसा है, वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें एक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेंगी, उससे तुम कुछ न कुछ सीखते जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ। तुम्हें मेरी उपस्थिति का दर्द महसूस होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बातों को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ही सोचती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कई कष्ट हैं। यह कष्ट बार बार तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे वर्तमान के कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारी यादों और विचारों के कारण है। तुम्हें या तो तुम्हारे बीते हुए कल की यादों ने परेशान कर रखा है, या तो आने वाले कल के विचारों ने। यदि तुम यह समझ लो कि ना तो बीता हुआ कल तुम पर कोई प्रभाव डाल सकता है और ना ही आने वाला कल, तो तुम्हारी अधिकतम परेशानियों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे प्रेम सौहार्द की यदि संसार में किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह स्वयं तुम्हें है। संसार में तुम्हें बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो तुमसे सच्चे मन से प्यार करते हों और तुम्हारा ध्यान रखते हों। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं के लिए करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं है। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान रहोगे, तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे, तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है समय से प्रेम करना,
यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए। तुम्हारी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होंगी, बशर्ते कि तुम अपने मन में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर किए रहना होगा। मन में और आत्मा में तुम्हें सदा पवित्रता, सुंदरता रखनी होगी। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, यही तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गई हूँ। अब तनिक मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है प्रसन्न होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंचा जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है। अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। किंतु स्मरण रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि 2 दिनों से कुछ परेशान हो, किसी बात से परेशान हो तुम। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, परंतु मन किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो, उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं। तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है। कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल उथल के सामने आती हैं, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारी ओर आती हूँ, क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान
मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। तुमसे अधिक व्याकुल मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब अपना विश्वास मत खो। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वह पूर्व निर्धारित हैं, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 50 छात्र हैं और तुम्हें उनको शिक्षा देनी है तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारी बात समझ जाएंगे। कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, किंतु कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण वह सब पढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। सभी की क्षमता के अनुसार मैं उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती हूँ। छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए, उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है और तुम मेरे प्रिय छात्र हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हर राह पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो अत्यधिक शक्तियों के मालिक हो। तुम उन सभी वस्तुओं को एवं लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह वर्ष तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधनों में उन्नति प्राप्त करोगे। एक बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है, यह स्वयं से प्रश्न करो। अपनी चेतना के मूल उद्देश्य को ज्ञात करो, वही तुम्हें इस भौतिक जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वार एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान करना प्रारंभ करो। मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाती रहूंगी और बिना डरे चलना है तुम्हें। मैं तुम्हें क्षण भर भी नहीं छोड़ती हूँ। मेरे बच्चे, यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तो अपने भीतर यह 3 गुण अर्जित कर लो। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत और लगन, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस और संकट उठाने की क्षमता, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव। अनुभव तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए गुण रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ, जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बच जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टल जाती हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता
कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वाहन से गिर पड़ते हो या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाती है और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि तुम्हें शक्ति ने बचाया है। तुम यह ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसलिए मेरे बच्चे तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो तो उसकी सजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगा कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उस जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है। जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियों को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो उनको सदा निभाते जाना, क्योंकि नियमों को निभाने से ही तुम्हारी ओर मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचने के लिए बचाव से ज़्यादा खुद को ताकतवर बनाओ। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करे, और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करें, जो देवों के देव एक मृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जाने से तुम्हारी सभी मुसीबतें टल जाएंगी। इसके साथ साथ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और आने वाली मुसीबतों को भी हर लेते हैं और उनके साथ रहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती हैं। और जिनका रक्षक स्वयं भोलेनाथ की शक्तियाँ करें, भला उसे कौन छू सकता है। एक और ज़रूरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस बात को तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो, और यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देती है। मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो। बस तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है, और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है।
उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी।